इसे देखिए, ये पापड़ी देखने से कितना अच्छा लग रहा है ना, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, आ रही है आवाज़? ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। मैदे की पापड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में 1.5 कप मैदा ले लिया हुआ है। ये 1/4 कप सूजी है, ये मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। नमक स्वादानुसार या 1 टीस्पून से कम, ये भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अजवाइन ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये 1/4 टीस्पून से कम अजवाइन, ये भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसे क्रश करके डाल रही हूँ। और ये तेल ज़रूरत अनुसार। तेल हमें इसमें इतना डालना है जिससे कि ये अच्छे से बाइंड होने लगे। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दे रही हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब अगर आपको तेल की क्वांटिटी ना पता हो तो आप इसे लट्टू की तरह बनाइए। अगर ये पूरी बंध जा रही है तो इसका मतलब ये क्रिस्पी बनेगी। अगर ये बंद नहीं रही है तो आप इसमें तेल और ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर ले रही हूँ। ये मैंने यहाँ पर गुनगुना पानी ले लिया हुआ है, ये गर्म नहीं है, गुनगुना है, मतलब हल्का सा गर्म। डो लगाने में मुझे आधे कप से कम पानी का यूज़ करना पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो अब मैं इस डो को मसल मसल के तैयार कर ले रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये देखिए। तो अब मैं इसे 2-3 मिनट मसल मसल के तैयार कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे 2-3 मिनट मसल मसल के तैयार कर लिया है। तो अब मैं इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 मिनट हो गया है और ये आटा भी सेट हो गया है। तो मैं फिर से एक बार इसे मसल लेती हूँ अच्छी तरीके से। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मसल लिया है। तो अब मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ले रही हूँ। छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इसे तोड़ लेती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर सारे को तोड़ लिया है। अब मैं छोटे छोटे बॉल्स बना लेती हूँ सभी के। तो यहाँ पर मैंने सभी बॉल्स को बना के तैयार कर लिया है। अब मैं इसे बेल लेती हूँ। बेलने के लिए मैं यहाँ पर ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सूखे मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा बेलन पे भी लगा दे रही हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर इसे बेल लिया है। अब मैं इसे फॉक कर देती हूँ। फॉक करने से ये फूलेगी नहीं, दोनों साइड से अच्छे से फॉक कर देती हूँ। अब इसी तरह मैं बाकी को भी बना के तैयार कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ पापड़ी को बेलकर तैयार कर लिया है। तो अब मैं ऑयल रख देती हूँ गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया, मैं ऑयल को चेक कर लेती हूँ। ऑयल हमें मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म चाहिए। ये देखिए, ये तुरंत आ गया है, इसका मतलब ऑयल गर्म हो गई है। मैं गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर देती हूँ, इसे निकाल लेती हूँ। तो अब मैं पापड़ियों को डाल के तल के तैयार कर ले रही हूँ। एक बार में आपकी कढ़ाई में जितनी पापड़ी आती है आप उतनी ही डालें, एक साथ पूरी ना डालें। अब इन सारे को पलट पलट कर गोल्डन फ्राई कर ले रही हूँ। बीच बीच में इसे चलाते रहें, इसे पलट पलट के अच्छे से गोल्डन कलर तक फ्राई कर लें। तो ये देखिए, पापड़ियों का कलर गोल्डन आ गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसी तरह बाकी के पापड़ियों को भी फ्राई कर लेती हूँ। कलछी को कढ़ाई पे थोड़ा सा तिरछा करते जिससे एक्सेस ऑयल कढ़ाई के अंदर ही चला जाए। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ।
मैदे की क्रिस्पी पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसे बनाते समय 4 बातों का ध्यान हमेशा रखेंगे तो पापड़ी आपकी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। पहली ये, जब आप इसे बेलें तो इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, बिल्कुल ही हिसाब से बेलना है। जब आप इसे तलें तो तलने से पहले इसे बहुत अच्छे तरीके से फॉक करिए। अगर आप इसे फॉक नहीं करेंगे तो ये फूलकर पूड़ी हो जाएगी, पापड़ी नहीं बनेगी। तीसरी, जब आप इसे फ्राई करें तो गैस का फ्लेम ना ही बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर आप इसे फ्राई करें। चौथी, जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाए तब आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके आराम से 10-15 दिन तक खा सकते हैं। तो आप इसे ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।